खाने पीने के लिए तो हो जाता था, पर पैसा मम्मी से मांगते तो बोलती नहीं है। पापा भी नहीं थे, वो भी कहाँ से काम करती। तो हमको लगा कि हमको कुछ करना चाहिए, इसलिए हम घर से काम करने के लिए हम सोचने लगे। फिर तो पैसा फिर मम्मी को भी देंगे। अच्छा लगता है और हम लगता है कि हम अपने पैर पे खड़े हैं, किसी से मांगना नहीं पड़ता है पैसा हमको। गांव में थे तो कभी नहीं सोचे थे कि पिज़्ज़ा हट में जॉब करेंगे। बचपन में मम्मी से मांगते थे पैसा तो नहीं मिल पाता था, तो अभी वही चीज़ मांगना नहीं पड़ता है किसी को। अब किसी को मांगना नहीं पड़ता है, अपने से पूरा कर लेते हैं। अपने पैर पर मैं खड़ी हूँ, घर में भी हेल्प कर रही हूँ। कामयाबी की मिसाल हैं ये लड़कियां, नए जमाने के साथ कदम मिलाती, अपने दम पर अपने सपनों को अंजाम तक पहुंचाती। इन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये दूर दराज के गांवों से आई हैं और कुछ महीने पहले तक इन्होंने शहर देखा तक नहीं था। लेकिन देखते देखते सब बदल गया। ये बदलाव आया DDU-GKY यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की बदौलत। गांव में मीटिंग हुआ था, वहाँ से पता चला DDU-GKY के बारे में, तो वहाँ से आए थे यहाँ। फिर यहाँ पर 3 महीना का ट्रेनिंग हुआ, 2 महीना हुआ और 1 महीना यहाँ पर पिज़्ज़ा हट में ऑन जॉब ड्यूटी हुआ। तो वहाँ से हम लोग ट्रेनिंग किए, 3 महीना का पूरा हो गया। उसके बाद फिर जॉब करने लातेहार में एक रोज़गार मेला लगा था, तो फिर हमको पता चला, तो फिर हम फॉर्म अप्लाई किए। तो फिर वहाँ से फिर हम लोग बुट्टी मोड़ में इसका ये होता था, ट्रेनिंग होता था। तो फिर वहाँ से फिर हम वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए। 3 महीना का कोर्स था, उसमें किए। उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद हॉस्पिटैलिटी कोर्स और करने के बाद हम पुणे चले गए थे जॉब में। रोजगार तलाश रहे झारखंड के लाखों गरीब युवाओं की सबसे बड़ी आस है DDU-GKY। ग्रामीण विकास विभाग की इस योजना का मकसद है बेरोजगार लड़के लड़कियों को कौशल विकास के जरिए स्थायी रोजगार के लायक बनाना। इसके लिए तमाम जिलों में आवासीय प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां जरूरतमंदों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से न केवल प्रशिक्षण बल्कि प्रशिक्षण के उपरांत उनका प्लेसमेंट भी इंश्योर कराया जाता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्हें रोज़गार मिले, चाहे वह राज्य के अंदर हो या राज्य के बाहर। और इस प्रकार से रोज़गार की एक गारंटी मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना प्रशिक्षण कौशल हासिल करने के बाद। DDU-GKY के तहत राज्य के 24 जिलों में 114 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इनके जरिए करीब 4.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। दूर दराज से आए बच्चों के लिए ये योजना गरीबी से बाहर निकलने की इकलौती उम्मीद है। मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी मतलब बेरोजगार हैं, जॉबलेस हैं, तो उनके लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। गेतल सूद की नूतन ऐसे ही एक सेंटर में हॉस्पिटैलिटी का प्रशिक्षण ले रही हैं। 2 महीने की ट्रेनिंग और 1 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग के दौरान इन्हें वे सारे बुनियादी गुर सिखा दिए जाएंगे जो किसी को भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नौकरी के काबिल बनाते हैं। इसी कोर्स ने सुशांति की जिंदगी बदली और इसी के भरोसे हजारों युवा बेहतर जिंदगी के सपने देख रहे हैं। होटल के बारे में सिखाया गया कि क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, गेस्ट को कैसे सर्विस करना पड़ता है, कैसे ऑर्डर लेना पड़ता है, सारी चीज़ बताए। जॉब करेंगे, उसके घर के जितने भी ज़रूरत है सबको पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने में सबसे बड़ी दिक्कत है औपचारिक शिक्षा की कमी। बाजार की मांग के मुताबिक कौशल का अभाव भी उन्हें नौकरियों से दूर रखता है। DDU-GKY का ब्लूप्रिंट इन कमियों को देखते हुए बनाया गया है। ज्यादातर सेंटर्स पर हॉस्पिटैलिटी के अलावा नर्सिंग, टेलरिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर और इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है। प्रशिक्षण के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर सेंटर्स का चयन,
सिलेबस और ट्रेनिंग की क्वालिटी पर नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की नजर और DDU-GKY का ब्रांड, ये सब मिलकर प्रशिक्षुओं को अच्छी जगह पर नौकरी दिलाने में मददगार साबित होते हैं। जैसे में कोई बच्चा जॉब करना चाहता है और उसे नहीं मिल रहा हो, इस संस्था के वजह से उनको यहाँ पे 2 महीने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उन्हें जॉब पे भेजा जा रहा है। कौशल विकास से होने वाला फायदा समाज के सभी तबकों तक पहुंचे, योजना में इसका प्रावधान भी किया गया है। कुल बजट का 50% अनुसूचित जाति जनजाति और 15% अल्पसंख्यकों के लिए खर्च किया जाना है। प्रशिक्षुओं में कम से कम 1/3 महिलाओं का होना जरूरी है। जरूरतमंदों की पहचान के लिए अब सखी मंडलों की मदद भी ली जा रही है। क्लस्टर स्तर पर जॉब रिसोर्स पर्सन्स को हम लोग ने रखा है, जो समूह से ही जुड़ी हुई दीदी हैं और ग्राम संगठन और क्लस्टर फेडरेशन की बैठकों में इस योजना के बारे में बताती हैं और जो गांव में जा कर के गरीब ग्रामीण परिवार के युवाओं को उनको मोबिलाइज करने में PIS की सहायता करती हैं। DDU-GKY के तहत गरीब युवाओं को सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, नौकरी मिलने और स्थायी आमदनी सुनिश्चित होने तक पूरा सपोर्ट दिया जाता है। योजना के तहत 70% प्रशिक्षुओं को कम से कम 6,000 तक की नौकरी दिलाने का लक्ष्य है। गांव में पले बढ़े बच्चे जमाने की रफ्तार का मुकाबला कर सकें, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है। इसके लिए प्रशिक्षुओं को सॉफ्ट स्किल्स यानी अंग्रेजी और कंप्यूटर के अलावा बोलचाल के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। बाहर में किसी से मिलते हैं, तरीका नहीं आता बोलने का, बातचीत करने का। यहाँ आके बहुत कुछ सिखाते हैं कि किस तरह से मिलना है, लोगों से बातें करना है, कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ स्किल के द्वारा सिखाया जाता है सबों को। प्रशिक्षण से लेकर नौकरी और उसके बाद भी महीनों तक उनकी परफॉर्मेंस और मुश्किलों पर नजर। गांव से निकले किसी गरीब युवा के लिए ये मदद बेशकीमती है। खास बात है कि उसे इसके लिए 1 पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रशिक्षण और प्लेसमेंट तक DDU-GKY के तहत सब कुछ मुफ्त है। प्रशिक्षुओं के लिए किताबें और ड्रेस ही नहीं, उनके रहने और खाने का इंतजाम भी सरकार करती है। खाने पीने का, रहने होने का, सब चीज़ का फ्री है। तो अगर घर से करते हैं तो ये सब नहीं हो पाता। बहुत ज़रूरी है सर, गरीब लोग ऊपर उठ सके अगर ये सब हो रहे तो। मैं यहाँ पे आई थी तो मात्र 100 रुपीज़ खर्चा हुआ था, पर वो पैसा भी मुझे वापस मिल जाएगा। और यहाँ पे मेरा 1 रुपया भी खर्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि खाना पीना सब इधर से ही सरकार की तरफ से ही मिलता है, रहने के लिए हॉस्टल। गरीबी और बेरोजगारी का इतना ठोस इलाज और वो भी मुफ्त में, यही वजह है कि हजारों की तादाद में ग्रामीण युवा DDU-GKY के साथ जुड़ रहे हैं। लड़कियों में नर्सिंग के कोर्स को लेकर भी खासा क्रेज है। इसके जरिए अधूरे सपने पूरे हो रहे हैं और नए सपने देखे जा रहे हैं। मैं बचपन से सोचती थी कि मैं मरीजों का सेवा करूं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होने के कारण मैं आज तक नहीं कर सकी थी। फिर मैं यहाँ आई और GDA की ट्रेनिंग ली। इनका बढ़ता आत्मविश्वास एक बड़े बदलाव की आहट है। इनके चेहरों की चमक बताती है कि हालात बदल रहे हैं। DDU-GKY की बदौलत नए रास्ते खुलने लगे हैं और जिंदगी से हताश हो चुके लोग अब आने वाले कल को बेहतर बनाने में जुटे हैं। गरीबी को हटाना चाहती हूँ। जितना दिन माँ बाप हमको दिया, अब चाहती हूँ कि हम मतलब माँ बाप को दें, जो गरीबी है उसको दूर करें, भाई लोगों को पढ़ा सकें और अपने बल पे खुद खड़ा हो सके, किसी का भरोसा में नहीं रहें। ट्रेनिंग नहीं करते हो तो शायद गांव में ही रहते अभी भी, और वही हालत रहता पहले जैसे। DDU-GKY नहीं होता तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होता। DDU-GKY बहुत सारे धन्यवाद, उसने मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसके लिए धन्यवाद। पैसा की प्रॉब्लम से हम लोग नहीं कर पाते।